लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो एक बड़ी जानकारी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संक्रमित पार्टी की संज्ञा समाजवादी पार्टी को दी है। उसकी सोच पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त। और जो बड़ी खबर है कि संक्रमित सोच वाली पार्टी योगी आदित्यनाथ ने कहा। और इसके अलावा उन्होंने सपा अध्यक्ष ने चुपके से जाकर स्नान किया है, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भतीजे ने चाचा को छोड़कर चुपके से स्नान कर लिया। तो कई बातें योगी आदित्यनाथ ने कही हैं और सपा को आड़े हाथ लिया हुआ। खासकर सनातन पर लगातार जिस तरीके से विपक्ष अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, प्रतिक्रियाएं दे रहा है, उस पर योगी आदित्यनाथ ने बड़े संभले हुए अंदाज में अपनी बात कही है। या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? लेकिन आपने चर्चा नहीं होने दी। लेकिन पहले दिन से ये चर्चा, पहले दिन से ये अफवाह और इस प्रकार का दुष्प्रचार आपके द्वारा निरंतर होता रहा। जब एक महाकुंभ का विरोध पहले दिन से कर रहे थे, महोदय मैं एक एक करके इनके बयानों को यहाँ पे उद्धृत करना चाहूँगा। और पिछले सदन में भी मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब हम लोग यहाँ पे इसी सदन में आए थे तो महाकुंभ में चर्चा, उस समय महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी और चर्चा के लिए एक दिन निश्चित किया गया था। आप लोगों ने सदन नहीं चलने दिया। हमारी संवेदनाएं हैं उन सभी के प्रति जो लोग 29 जनवरी के एक स्टैम्पेड के शिकार हुए थे, उन सभी श्रद्धालुजनों के प्रति भी, या प्रयागराज कुंभ के दौरान महास्नान के बाद वापस जा रहे थे, सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। हमारी संवेदना उन परिवारजनों के प्रति है। सरकार उनके साथ खड़ी है, हर संभव सरकार उनको मदद भी करेगी। लेकिन इस पे राजनीति करना कितना उचित है कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जाए, नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ, या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा है, कौन लोग थे? लगातार अगर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें वो आपके संस्कारों के अनुसार भाषा का प्रयोग भी करते हैं। और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देती। यही नहीं, आपके अध्यक्ष ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोच पर वहां जो वट वृक्ष है उसकी पूजा करते हैं। सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है। आप देखिए, यानी अक्षय वट का नाम भी उनको नहीं मालूम। सरस्वती कूप को सरस्वती नदी कहते हैं कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं।
तो सवाल यहां पे बरकरार है कि आखिर कौन होगा दिल्ली का सरताज, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री और किसे मिलेगी दिल्ली की कमान। इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी दफ्तर पर है और यही बीजेपी दफ्तर जहां पर चुनाव को लेकर बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाई गई, यही वो दफ्तर जहां से विधायकों को टिकट बांटे गए, यही वो दफ्तर जहां से बड़े बड़े ऐलान किए गए, घोषणा पत्र जारी किया गया। लेकिन आज वही दफ्तर है जहां पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। साज सज्जा रंग रोगन और रौनक बता रही है कि आज दिल्ली बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है, जहां पे 27 साल के बाद आज इस यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो खुशी से झूम रहे हैं, अंदर बहुत खुश है। आज की जो तैयारियां है वो जोरों पर चल रही हैं। शाम को विधायकों के लिए डिनर का आयोजन भी किया गया है अंदर। इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उनकी भी मौजूदगी है अंदर। इसी के साथ साथ जो विधायक है वो कुछ देर के बाद चल के आने शुरू हो जाएंगे और 6 बजे के बाद का वो वक्त होगा जब सभी विधायकों की मौजूदगी अंदर होगी और जो ऑब्जर्वर होंगे उनकी भी मौजूदगी अंदर होगी। 7 बजे जो बैठक है विधायक दल की वो शुरू हो जाएगी और उसके कुछ ही देर के बाद जो नाम आलाकमान की ओर से तय किया गया है वो नाम भी सामने आ जाएगा, जिस पर विधायकों की ओर से सहमति लेने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद विधायक दल के नेता जाएंगे राजभवन, जहां पे उनकी ओर से जो सरकार बनाने का दावा है वो पेश किया जाएगा और कल होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह, जिसको लेकर के तमाम जो तैयारियां हैं वो जोरों पर चल रही हैं। तो देखिए यहां पर जो हलचल देख पा रहे हैं आपको, जगह जगह पे बीजेपी दफ्तर पे ऐसी तैयारी दिखाई देगी जहां पे पीएम मोदी के कटआउट से लेकर के अंदर तैयारियां हैं, बाहर तैयारियां हैं, बाहर जमावड़ा है कार्यकर्ताओं का, मीडिया कर्मियों का, तो अंदर जो लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं उनका जमावड़ा है। हालांकि अभी कुछ घंटे बाकी हैं विधायक दल की बैठक में, लिहाजा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ठीक सामने मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो तस्वीर दिखाएं अंदर की, और ठीक सामने जो हॉल देख रहे हैं आप, और इसी हॉल में सामने जो मीटिंग है वो होगी और इसी मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री के नाम का यहाँ पर ऐलान कर दिया जाएगा। सीधे करेंगे सहयोगी सागर। तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है। शाम का वो वक्त हो जाएगा जब इंतजार के बाद जो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है वो सबके सामने होगा। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें कोई इंतजार सभी को है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन एक तरफ आरएसएस दफ्तर की तस्वीरें भी काफी अहम हो जाती हैं क्योंकि आरएसएस का रोल काफी अहम है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा इसमें आरएसएस का भी हस्तक्षेप है। आरएसएस के नए भवन की तस्वीर आप देखिए, केशव कुंज ये भवन है जिसके 3 यहाँ पर टावर यहाँ पर बनाए गए हैं। बात करें साधना, अर्चना, प्रेरणा, ये 3 टावर थोड़ा नजदीक आइए पंकज, एक बार ये तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को। देखिए 3 यहाँ पर ये टावर बनाए गए हैं, काफी अहम ये तस्वीरें हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इसको लेकर हलचल इस समय जोरों पर है। कब अभी यहाँ पर संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे, लगातार देखिए उनका यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। यही नहीं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी की बात करें, कहा यह भी जा रहा है कुछ ही देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर आ सकते हैं।